प्रश्न 1। प्रति वर्ष जहाज में माल भरने की एक बंदरगाह की क्षमता की निम्न सूचना पर से आरेख की विधि से रैखिक झुकाव प्राप्त कीजिए। सिंपली हमें ग्राफ बनाना है। ओके, तो इस जानकारी को हम निम्नानुसार सामयिक श्रेणी से प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, यहाँ पर समय यानी कि टाइम, तो इसके लिए ये पहला वर्ष 1, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पांचवा वर्ष, छठा, सातवां और आठवां। 8 वर्ष हैं। ठीक है, तो इसलिए ये 8, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये हो गया समय, टाइम। यहाँ पर क्षमता। अब हमें इस प्रकार ग्राफ बनाना है। तो x अक्ष पर टाइम, t का मतलब है टाइम, ये x अक्ष है। यहाँ पर टाइम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ष की ही बात हो रही है। ठीक है, इसलिए 8 तक हमें लिखना है। और y अक्ष पर क्षमता, ये y अक्ष है, यहाँ पर क्षमता। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो समय है टाइम, इसको हमने x अक्ष पर लिखा है, लिख दिया 1 से लेके 8 तक। ठीक है, और जो क्षमता है उसको हम y अक्ष पर लिख रहे हैं। तो क्षमता में आप देख सकते हो कि सबसे छोटा नंबर है 90। ठीक है, तो 90 से थोड़ा नीचे, ये 90 यहाँ पर है, 90 से थोड़ा कम लेकर हम पॉइंट स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर तो हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, 90 से थोड़े कम नंबर लेके हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ हमने 80 से स्टार्ट किया, 80, 90, 100, 110, है ना। और यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 200। ओके, तो 200 से थोड़ा ऊपर यानी कि 10 पॉइंट तक ऊपर हम लेंगे। इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब पहले वर्ष में है 90 क्षमता। ठीक है, तो ये पहला वर्ष, यहाँ 90 पर पॉइंट, यहाँ 90 है ना, 90 पर पॉइंट लगा देंगे। दूसरे वर्ष में 97, ये दूसरा वर्ष, यहाँ 97, यहाँ 100 और 90 के बीच में, यहाँ ये 97। ठीक है, फिर तीसरा वर्ष में 108, तो ये तीसरा वर्ष, यहाँ है 108, 108, 100 से ऊपर यहाँ पर। ठीक है, 110 के नीचे। चौथे वर्ष में 111, तो ये चौथा वर्ष है, यहाँ 111, 110 से ऊपर 111। ठीक है, फिर पाँचवें वर्ष में 127, ये पाँचवा वर्ष है, यहाँ 127 होगा, 120 के ऊपर यहाँ 127 आएगा। ठीक है, उसके बाद छठे वर्ष में 148, ये छठा वर्ष है, 148, 148 होगा 140 के ऊपर यहाँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पॉइंट। फिर सातवें वर्ष में 169, ये सातवां वर्ष है, और 169 यहाँ पर 160 से ऊपर, यहाँ 169 होगा, तो यहाँ पॉइंट। ओके, फिर आठवें वर्ष में 200, तो ये आठवां वर्ष है, और यहाँ पर 200, 200 ये रहा। ठीक है, 200 के सामने हमने पॉइंट लगा दिया। तो जो डॉटेड है, मतलब कि जिसमें डॉट लगाए हैं, वो है मूल रेखा जो हमने फाइंड की है। और जो ये सीधी रेखा है इस तरह जा रही है, इसे हम झुकाव रेखा कहते हैं। तो बिंदुओं के बीच में से गुजरती सुरेखा झुकाव दर्शाती है। ओके, ये जो झुकाव है उसको हम कहते हैं झुकाव दर्शाती है। प्रश्न 2। एक पर्यटन स्थल की मुलाकात के लिए आए यात्रियों की संख्या निम्नानुसार है। योग्य आरेख से श्रेणी का झुकाव प्राप्त कीजिए। ओके, यानी कि हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां वर्ष कहेंगे। ठीक है, इस जानकारी को सामयिक श्रेणी के लिए
निम्नानुसार प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर समय यानी कि टाइम 1 से लेके 7 वर्ष का है और YT यानी कि यात्रियों की संख्या हमें 1000 में दी गई है। तो हमें इस प्रकार ग्राफ बनाना है। X अक्ष पर T, ये X अक्ष है, इस पर T यानी कि टाइम समय दिखाना है और Y अक्ष पर यात्रियों की संख्या यानी कि YT, ये Y अक्ष है, यहाँ पर यात्रियों की संख्या हमें शो करनी है और इस प्रकार ग्राफ बनाना है। तो X अक्ष पर 1 से लेके 7 वर्ष, यहाँ पर होता है 0। अब आप यहाँ यात्रियों की संख्या में देख सकते हो, सबसे छोटा नंबर है 5 और सबसे बड़ा नंबर है 50। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5-5 का गैप लेकर बिंदु लगाएंगे। ठीक है, तो पहले वर्ष के लिए 5, तो ये पहला वर्ष, ये हो गया 5। दूसरे वर्ष के लिए 7, ये दूसरा वर्ष, यहाँ पर 7। 5 से ऊपर जाएंगे तो यहाँ कहीं 7 होगा। तीसरे वर्ष के लिए 10, ये तीसरा वर्ष है, यहाँ से ये 10। ओके, चौथे वर्ष के लिए 14, ये चौथा वर्ष, इसके लिए है 14। 15 से थोड़ा नीचे यहाँ 14 आएगा। फिर पाँचवें वर्ष के लिए 30, ये पाँचवा वर्ष है और यहाँ से 30। ओके, छठे वर्ष के लिए 41, ये छठा वर्ष 41, 40 से ऊपर 41 होगा तो यहाँ पर बिंदु। सातवें वर्ष के लिए 50, ये सातवां वर्ष और यहाँ पर है 50 तो यहाँ पर बिंदु। ओके, अब जो डॉटेड लाइन है, बिंदु लगाए हैं, उसे हम कहते हैं मूल रेखा और जो इस प्रकार से ये लाइन डाली हुई है इसे हम कहते हैं झुकाव रेखा। ओके, कि कहाँ कहाँ पर लाइन जो है वो झुक रही है। ठीक है, तो बिंदुओं के बीच में से गुजरती सुरेखा झुकाव दर्शाती है। ओके, ये हो गया आपका ग्राफ। प्रश्न 3, एक राज्य में 0 से 6 वर्ष के बालकों में 1000 लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या यानी कि YT की निम्न सूचना पर से आरेख की विधि से रैखिक झुकाव प्राप्त करें। यानी कि हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है। ये है वर्ष, ये है लड़कियों की संख्या, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा वर्ष है। ओके, इस जानकारी को सामयिक श्रेणी के लिए निम्नानुसार प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर है समय T फॉर टाइम जो कि 6 साल का है और यहाँ लड़कियों की संख्या जिसको YT कहते हैं वो हमें दी गई है। ठीक है, X अक्ष पर T, ये X अक्ष है, इस पर T यानी कि समय 1 से लेके 6 तक है, यहाँ 8 तक दिया है, कोई बात नहीं है। ओके, और यहाँ पर YT यानी कि YT के मूल्य को Y अक्ष पर, ये Y अक्ष है, इस पर YT के मूल्य को लेकर बिंदुओं का आरेखन करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है 883, तो इससे थोड़ा नीचे का नंबर हमें यहाँ पर लेना होता है। तो यहाँ पर हमने 870 से स्टार्ट किया और सबसे बड़ा नंबर है 956, तो 956 से थोड़ा ऊपर का यानी कि बड़ा नंबर यहाँ पर हम लेते हैं, तो हमने लिया है 960। ओके, अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो पहले साल में है 956, ये है पहला साल और यहाँ पर आएगा 956। ठीक है, 950 के बाद 956। दूसरे साल में 948, ये दूसरा साल 948 है, यहाँ पर 940 के बाद 948 आएगा। तीसरे साल में 947 है, ये तीसरा साल 947 यहाँ पर आएगा, यहाँ से। ठीक है, उसके बाद चौथे साल में 928, ये चौथा साल और यहाँ पर 928।
928 आएगा 920 के बाद कहीं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 5वें साल में 883, ये 5वां साल 883, तो 883 880 के बाद यहाँ पर कहीं आएगा, ओके। उसके बाद छठे साल में है 890, तो ये छठा साल और यहाँ पर है 890, ये रहा, ठीक है, ओके। इस तरह से हमने ग्राफ बना दिया। तो जो डॉटेड लाइन है वो है मूल रेखा, और जो ये सीधी लाइन, मतलब कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, इसको हम झुकाव रेखा कहते हैं, ठीक है। तो बिंदुओं के बीच में से गुजरती सुरेखा झुकाव दर्शाती है, ओके। प्रश्न 4, एक कंपनी के शेयर के बंद मूल्य की 10 दिनों की सूचना निम्न कोष्ठक में दी है। आरेख विधि से झुकाव ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो ये हैं दिन, ये है शेयर का मूल्य, ओके। इस जानकारी को सामयिक श्रेणी के लिए निम्नानुसार प्रस्तुत करेंगे। ये है समय यानी कि टाइम, और ये है शेयर का मूल्य जिसे YT से दर्शाते हैं, ओके। तो x अक्ष पर t, ये x अक्ष है, इस पर t यानी कि समय लिखेंगे जो कि हमें 10 साल का दिया गया है, और y अक्ष पर शेयर मूल्य, ये y अक्ष है, इस पर शेयर का मूल्य लेकर बिंदुओं का आरेखन करेंगे, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है 297, तो 297 से थोड़ा कम नंबर से यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर तो 0 होता है ना, तो 297 से छोटा नंबर यहाँ पर 280 लिया है, और सभी में 5-5 का गैप है, ओके। y अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मूल्य, 5 का गैप लिया गया है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर है 329, तो 329 से थोड़ा ऊपर का नंबर यानी कि यहाँ पर 330 तक लिया गया है। अब हम बनाएंगे ग्राफ। पहले साल में है 297, ये पहला साल, यहाँ 297 है, 290 के बाद 297 आएगा। दूसरे साल में 300, ये दूसरा साल, और यहाँ पर है 300, ये 300, ठीक है। तीसरे साल में 304, ये तीसरा साल, तीसरे साल में 304 है, 300 के बाद यहाँ पर 304 आएगा। चौथे साल में 299, ये है चौथा साल, यहाँ पर कहीं 299 आएगा। 300 से थोड़ा नीचे 299, ठीक है। फिर पाँचवें साल में 324, ये पाँचवा साल, यहाँ पर है 324, 324 आएगा 325 से थोड़ा नीचे, तो ये 324। छठे साल में 320, ये छठा साल, यहाँ पर है 320, ये रहा, ओके। उसके बाद सातवें साल में 318, ये सातवां साल, यहाँ पर कहीं 318 होगा, 318 होगा 320 के नीचे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आठवें साल में 324, ये आठवां साल है, और यहाँ पर है 324, 324 कहाँ होगा, 325 के नीचे, ये रहा, ठीक है। उसके बाद नौवें साल में 329, ये नौवां साल है, नौवें साल में है 329, 329 कहाँ होगा, 330 के नीचे, ओके। 10वें साल में 328, तो ये 10वां साल है, 10वें साल में 328, ये रहा, ठीक है। तो जो डॉटेड लाइन है वो है मूल रेखा, और जो ये सीधी लाइन डाली है इसको कहते हैं झुकाव रेखा, ओके। तो बिंदुओं के बीच में से गुजरती सुरेखा दर्शाती है। ये बन गया ग्राफ।